Hello everyone, hope you're doing great. Today we will see a very important topic which is just about the difference between what do we mean by package.json and what do we mean by package.log.json and what's the difference between the two. Okay, तो ये काफ़ी ज़्यादा important topic रहने वाली है आज के लिए एंड चलो पहले ये डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है बेसिक्स में, क्योंकि अभी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं रिएक्ट जेएस में, तो इसकी बात करते हैं. तो JSX वी हैव ऑलरेडी सीन कि what do we mean by JSX. Just hold on. Okay, what do we mean by JSX? We have seen bundlers. Bundlers के टाइप भी देखे थे, क्या होती है. इंटीग्रिटी का हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो देखेंगे. पोर्ट्स नहीं देखा है अभी तक. कॉर्स एंड प्रॉक्सी देख रखा है. रिवर्स प्रॉक्सी देख रखा है हमने. लोड बैलेंसिंग देख रखी है एंड CDN का यूज़ देख रखा है. आज हम क्या देखेंगे, package.json एंड package.log.json में क्या डिफरेंस है, कैरेट एंड टिल्डे क्या होती है. ऐसे मैं पहले जो भी लेक्चर्स हुई हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर उसमें मैंने बात किया है, बट ब्रीफिंग नहीं किया ज़्यादा. लेकिन ये जो लेक्चर होगा टोटली इसी चीज़ पे होगी. तो आओ स्टार्ट करते हैं. इस चीज़ को आज देखते हैं डिटेलिंग में कि क्या होती है और क्यों काम में आती है अपने. कोर्स वगैरह का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारा कुछ, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया था मैं. और CDN कोर्स ये जो भी चीज़ें हैं ना, बंडलर्स देखो, बंडलर्स भी काफ़ी अच्छे से समझाया था मैं एंड होप से समझ आ गई होंगी. अगर नहीं देखा है आपने तो वो देख लेना. रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, प्रॉक्सी क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ठीक है, ये सब हमने देख रखा है. आज जो हम देखेंगे वो क्या है, वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन package.json एंड package.lock.json. ठीक है, क्या है package.lock.json. ठीक है, इसमें अपन सेपरेटली बात करेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक से करो तो ज़्यादा समझ आएंगी. तो package.json का काम क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस चीज़ की. ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जो कॉमन रहेंगी दोनों के लिए, वो पहले समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी मुझे. देखो, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैं बेसिक से करा रहा हूँ, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस प्रोजेक्ट की टोटल डिटेलिंग, डिटेलिंग बोले तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेंगी, इस चीज़ की वर्जन. ठीक, इस चीज़ की वर्जन मतलब कौन कौन से डिपेंडेंसीज आप यूज़ कर रहे हो, कौन कौन सा लाइब्रेरी उसके साथ यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में. वर्जन लिखो और नेम हो जाएगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हो, नेम आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा एंड अदर डिटेल्स. ठीक है, एंड अदर डिटेल्स. ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो मुझे ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि किस वर्जन, कौन सा पैकेज का क्या वर्जन है, क्या नाम है पैकेज जो हम यूज़ करेंगे, और उसकी काफ़ी सारी डिटेलिंग. ठीक है, तो package.json क्या करता है ना, इसको आप तोड़ के देखो, इसको आप तोड़ के समझो. ऐसे कि पैकेज का क्या मतलब होता है, पैकेज क्या क्या होता है, एक काइंड ऑफ बंडल और फाइल बोल लो, बंडल बोल सकते हो आप या फिर इसको फाइल बोल लो. ठीक है, .json हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो भी ये डेटा स्टोर करके रखता है ना, जो भी मान के चलो इसके पास कुछ डेटा है, ठीक है, मान के चलो इसके पास कुछ डेटा प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस डेटा को ये क्या करेगा, एक जेसन फॉर्मेट में रखेगा. किस फॉर्मेट में रखेगा, जेसन कैसे होता है, कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाती हैं. ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़. तो जो भी डेटा हम जेसन फॉर्मेट में रखते हैं, एज अ फाइल. ठीक है, उसको एक फाइल में हम पैक करके रखते हैं. ठीक है, एक फाइल है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम हमारा क्या है, package.json है. ये एक फाइल है हमारे पास.
इसके अंदर हम अपना डेटा जेसन फॉर्मेट में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। और ये क्या चीज़ का डेटा होगा, ये रहेगा, अब बोलो जो भी है डिपेंडेंसीज है ना, हाँ, प्रोजेक्ट की जो भी डिपेंडेंसीज होंगी, अदर डिटेल्स होंगे, नेम वगैरह, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन में ये रहता है, ठीक है। अब आ जाओ मेन डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस की ओर चलते हैं अपन। देखो, ये तो पता चल गया कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब एक्चुअल डिफरेंस क्या है ना, कि पैकेज डॉट जेसन करता क्या है, ये हमारे प्रोजेक्ट का, ध्यान से समझना, ये हमारे प्रोजेक्ट का मेटा डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है। मेटा डेटा में क्या आ गया, अगर हम मेटा डेटा की बात करें तो जो भी डिपेंडेंसीज हैं उसका वर्जन, नेम एंड ईटीसी, ठीक है। मेटा डेटा में एक्चुअली यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो भी ये किसका स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन, ये डिपेंडेंसीज के करके रखते हैं, ठीक है। ये जो भी डिपेंडेंसीज होती है ना, उसका ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है पैकेज डॉट जेसन अपने में, खुद में, ओके। इसके साथ पैकेज डॉट जेसन एक और चीज़ यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं कैरेट एंड टिल्डे। अब यहाँ से दूसरा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, इसको भी साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको बीच में अपन देखते हैं, ओके। तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखो, पैकेज डॉट जेसन में हम जब भी यूज़ करते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेट, CARET, और इसको बोलते हैं टिल्डे बोल लो या टिल्डे बोलो, कुछ भी बोल लो, ओके। कैरेट क्या होता है, कैरेट रिस्पॉन्सिबल होता है लेट्स से माइनर वर्जन के लिए, माइनर वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट। इसका एग्जांपल मैं जस्ट बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सीन है कि कैरेट जो रहता है वो माइनर वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल, ओके। एंड सेकेंड चीज़ जो है हमारे पास वो है टिल्डे, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये है मेजर वर्जन ऑफ आर प्रोजेक्ट, ओके। मतलब मैं समझाऊंगा पहले दिखा देता हूँ एक बार। लेट मी ओपन माय फाइल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इस चीज़ को मैं आपको अगर रिएक्ट जेएस की ये फाइल खोल के दिखाऊं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। आप यहाँ पे कोड स्पेस डॉट अगर प्रेस करो तो ये VS कोड में खोल के देगा अपने को। एंड यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे ताकि मुझे समझ आ जाए चीज़ें। अब देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन खोल के रखा है, तो आपको यहाँ क्या दिखेंगे, इस चीज़ में ये वर्जन कंटेन करके रखा है। देखो, ये जेसन फॉर्मेट में है, पहली चीज़ कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारी कुछ लिखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर डिपेंडेंसीज में देखो आप, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, यहाँ देख रहे हो, रिएक्ट डॉम, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि डिपेंडेंसीज में आ रही हैं, ओके। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट्स वगैरह भी रहते हैं, वो देखेंगे अपन। स्क्रिप्ट मेनली क्यों रखते हैं हम, क्योंकि जब कुछ रन करना हो, ठीक है, जब कुछ स्टार्ट करना हो, जब कुछ रन करना हो, तो जो कमांड रहती है ना, उसको हम स्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखो तो इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हम क्या बोल रहे थे, इस पार्ट को, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरेट, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कैरेट, ठीक है, CARET। अभी मैं लिखने के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ, कैरेट नहीं, कैरेट, ओके। तो इस चीज़ को मैं अभी हटा दूंगा यहाँ से। एंड
एंड ये जो चीज़ है, कैरेट जो चीज़ है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये कैरेट जो है, ये जो सिंबल है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? ये माइनर वर्जन के लिए थी। ओके, एंड यहाँ पे मैं हटा के टिल्डे भी इंक्लूड कर सकता हूँ जो कि मेजर वर्जन के लिए आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप पैकेज डॉट जेसन में ही देखोगे। पैकेज लॉक में रहेगा लेकिन उसका दूसरा मतलब है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन में ये चीज़ मेनली आपको इंक्लूड करनी है और पहले से रहती है ये चीज़। तो ये दोनों जो चीज़ है ना, कैरेट एंड टिल्डे, तो आपको इसका काम पता चल गया कि क्या काम है। अब हम एक डिफरेंस देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, आ जाओ एक एग्जांपल पे, एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, ताकि चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है मेरे पास? फॉर एग्जांपल 2 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, ये क्या है? एम्प्लॉय 1। ओके, नेटवर्क स्लो है थोड़ा सा। ये है मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय एंड दिस इज़ आर सेकेंड एम्प्लॉय। सो लेट्स से फर्स्ट एम्प्लॉय कोई प्रोजेक्ट बनाया, इसने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, लेट्स से फुल स्टैक में। ओके, फुल स्टैक डेवलपमेंट में इसने कोई प्रोजेक्ट बनाई और लेट्स से तब जो रिएक्ट का वर्जन था, रिएक्ट जेएस की जब 2 वर्जन थी, वो थी 18.2.0। ओके, 18.2.0। ये फर्स्ट पर्सन है, ये एम्प्लॉय 1 है और ये सेकंड पर्सन है। अब इसने कुछ प्रोजेक्ट बनाया फुल स्टैक में। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को सेम बंदा कुछ महीने बाद यूज़ करता है। ठीक है, ये एक न्यू ज्वाइनी है, एक न्यू ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड ये क्या करेगा ना, इस प्रोजेक्ट को देखो, पहले वाले बंदे ने क्या कर रखा था, ये प्रोजेक्ट बनाया, इसको डिप्लॉय कर दिया कहाँ पे? गिटहब पे। ओके, इसने कहाँ पे जाके स्टोर कर दिया उस चीज़ को? गिटहब पे। अब दूसरे बंदे ने जो ज्वाइन किया है वो इस प्रोजेक्ट को क्या करेगा? वो इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा। उसको भी पता नहीं है कि कौन सा वर्जन यूज़ करना है, क्या करना है। तो गिटहब पे पहले वाले ने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा था, तो सेकंड वाला इसको क्लोन करेगा पहले। ठीक है, सेकंड वाले ने इसको क्लोन किया। अब सेकंड वाले को पता नहीं है कि अभी रिएक्ट का वर्जन क्या है। क्या पता जितने टाइम बाद इसने ज्वाइन करा है उसमें 18.3.0 आ गया हो। ठीक है, मतलब वर्जन चेंज हो सकती है। ओके, ये चीज़ समझ आ गई मुझे। अब रिएक्ट वर्जन चेंज हो गया, तो अब क्या होगा ना, रिएक्ट वर्जन यहाँ चेंज हो रही है तो काफ़ी सारी चीज़ें मिसमैच करेंगी। यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्या होंगी? मिसमैच होंगी। मतलब प्रोजेक्ट में कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, और आपको पता है कि ये जो चीज़ है, ये जो वर्जन का मिसमैचिंग हो रहा है, इसको कौन हैंडल करता है? अगर माइनर वर्जन है तो कैरेट करेगा, अगर मेजर वर्जन है तो टिल्डे करेगा। ओके, और इस चीज़ में मैं पहले बता दूँ एक चीज़ कि लेट्स से मेरे पास वर्जन ये है 18.2.0, तो इसको बोलते हैं मेजर। ठीक है, मेजर वर्जन, इसको बोलते हैं माइनर वर्जन, और इसको बोलते हैं पैच। ओके, तो ये रहा हमारे पास मेजर वर्जन, माइनर एंड पैच। तो माइनर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर ये चेंज हो रहा है हमारे पास वर्जन में तो हमारा ये कैरेट यूज़ होगा, लेकिन अगर ये चेंज होगा तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? टिल्डे। समझ आ गई चीज़ें? इसको हटाओ। तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी सेकेंड एम्प्लॉय को, कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही थी। दूसरे एम्प्लॉय को पता नहीं है कि कौन सा रिएक्ट का वर्जन है। और ये कैरेट क्या करेगा ना, ये कैरेट का क्या काम है? ये ऑटोमेटिकली
क्या करेगा, रिएक्ट के वर्जन को, अगर कोई सा भी नया वर्जन आएगा उसको अपग्रेड कर देगा। ठीक है, उसको अपग्रेड कर देगा। मतलब जो भी प्रोजेक्ट में पहले रिएक्ट की वर्जन यूज़ हो रही थी, अब उस चीज़ को ये अपग्रेड करके 18.3.0 कर देगा। ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि इसमें इस पार्ट में चेंज था तो कैरेट ने किया ये काम, लेकिन अगर इस वाले पार्ट में चेंज होता तो वो टिल्डे का काम होता। तो कैरेट क्या करेगा, इसको अपग्रेड कर देगा, अपग्रेड कर देगा। लेकिन अपग्रेड करने से प्रॉब्लम ये आ रही है, अपग्रेड करने से प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, फिर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे जो एम्प्लॉय को समझने में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम किसके पास आ गए, हम आ गए पैकेज लॉक डॉट जेसन। पैकेज लॉक डॉट जेसन एक ऐसी फाइल है जो कि नोड मॉड्यूल्स में जितनी डिपेंडेंसीज होंगी, नोड मॉड्यूल्स में जितनी डिपेंडेंसीज होंगी उसका डेटा स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उसको क्या स्टोर करके रखेगा, जस्ट अ सेकेंड, उसका डेटा स्टोर करके रखेगा। समझ आ गई? तो ये क्या करता है, वर्जन को, जब भी वर्जन हम पहले यूज़ कर रहे थे, वर्जन पहले का वर्जन, उसको लॉक करके रखेगा। उसको क्या करके रखेगा, एक लॉक करके रखेगा। न्यू वर्जन को अपग्रेड नहीं करेगा। ठीक है, उसको लॉक करके रखता है पुराने वर्जन को, ताकि दूसरे बंदे जो भी क्लोन करे उसको समझ आ जानी चाहिए कि क्या पहले यूज़ हो रही थी। ठीक है, तो वर्जन लॉक करके रखेगा, ये काम है इसका पैकेज लॉक डॉट जेसन। इतना समझ आ गया? तो मेन उसी कारणवश से हम पैकेज लॉक डॉट जेसन को यूज़ करते हैं। अगर पैकेज लॉक डॉट जेसन नहीं होगा तो कैरेट एंड टिल्डे भाई साहब क्या करेंगे, हर बार अपग्रेड कर देंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम पैकेज लॉक डॉट जेसन को यूज़ करते हैं। इतना समझ आ गया? अब देखो दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, पैकेज डॉट जेसन देख लिया हमने, एग्जाम्पल देख लिया एंड चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। अब देखो इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, मैंने अभी तक बात नहीं की इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी आप देखना से पहले लिख ही देता हूँ। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है इन रिएक्ट जेएस, इंटीग्रिटी इन रिएक्ट। देखो रिएक्ट कैसे काम करता है ना, रिएक्ट की जो एक्चुअल कंसेप्ट है जो कि रिकॉन्सिलिएशन है, रिकॉन्सिलिएशन, तो ये प्रोसेस हम बाद में देखेंगे डिटेलिंग में, इसका एक प्रॉपर लेक्चर होगा। लेकिन इस चीज़ का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि जब रिएक्ट जेएस, मान के चलो मैं अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कि काम कैसे करेगा, मैंने अपने एक फाइल में कोड लिखा जो कि रिएक्ट का है। रिएक्ट क्या यूज़ करता है, JSX। मैं JSX का कोड लिखा, ये कहाँ लिख रहा हूँ, VS कोड में। ठीक है, ये कहाँ लिख रहा हूँ मैं, VS कोड में, जो कि एडिटर है। अब क्या होगा ना, और ये रहा मेरा ब्राउज़र, और ये रहा मेरा ब्राउज़र। ठीक है, ये रहा मेरा ब्राउज़र। तो इंटीग्रिटी का मतलब समझते हैं हम। तो जब भी मैं ये कोड लिखूँगा तो इंटीग्रिटी यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, इंटीग्रिटी ये करेगा कि यहाँ पे एक हैश मेंटेन करके रखेगा, हैश कोड मेंटेन करके रखेगा। पहला लोकली एंड दूसरा जो हैश रहेगा वो ये ब्राउज़र पे करके रखेगा, मतलब प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटीग्रिटी का ये काम है कि हैश कोड मेंटेन करके रखता है, एक लोकली और दूसरा प्रोडक्शन पे। और जब भी हम कुछ चेंज करेंगे अपने कोड में, ध्यान से सुनना इस बात को, तो वो करेगा एक काम जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, जब भी हम कुछ चेंज करेंगे अपने लोकली जब कुछ चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा, इंटीग्रिटी ये कंपेयर करवाएगा। ठीक है,
तो इंटीग्रिटी क्या करेगा, इस चीज़ को कंपेयर करवाएगा। किस चीज़ को कंपेयर करवा रही है, ये लोकली जो हैश कोड है, मैं लिख देता हूँ, लेट मी राइट दिस थिंग, कि लोकली जो मेरा हैश है, लोकली जो मेरा हैश कोड है, ठीक है, उसको ये कंपेयर करवाएगा प्रोडक्शन वाले हैश कोड से, ठीक है, प्रोडक्शन वाले हैश कोड से। और अगर ये दोनों मैच किया, और जब तक ये दोनों मैच नहीं करेगा, वो ब्राउज़र पे ये चेंज अलाउ नहीं होने देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ एक फ़ाइल बनाई hello.txt, ठीक है, बीच में कौन आया, बीच में इंटीग्रिटी आया। ये लोकली हैश कोड को कंपेयर करवाएगा प्रोडक्शन वाले हैश कोड से। अगर ये मैच हो गया, तो जो मैंने ये hello.txt बनाया है, hello.txt जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इस चीज़ को वो यहाँ पे शो करेगा, इसका जो कंटेंट्स होगा वो ब्राउज़र पे शो करेगा। अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के, तो इस चीज़ को, हेलो वर्ल्ड को ऐसे ही वो अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे पहले इंटीग्रिटी इस चीज़ को मैच करेगा। पहले वाला हैश कोड अभी प्रोडक्शन वाले हैश कोड से मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये ब्राउज़र पे हेलो वर्ल्ड शो कर देगा, मतलब कंटेंट्स अलाउ करता है हेलो वर्ल्ड। अगर कुछ दिक्कत है, ये हैश कोड मैच नहीं कर रहा, तो वो अलाउ नहीं करेगा, तो कुछ एरर बता देगा। इस चीज़ को देखें, आ जाओ इस चीज़ को देखते हैं। देखो ये कहाँ मिलेगा आपको, आप आ जाओ पैकेज lock.json, ठीक है, पैकेज lock.json में आओ और नीचे देखो, यहाँ पे इंटीग्रिटी दिखी क्या आपको, यहाँ पे अपने को इंटीग्रिटी दिखी क्या, यहाँ पे देखो इंटीग्रिटी हमारे पास ये है, ये पार्ट है, मैं ऊपर कर लो थोड़ा सा, ये पार्ट हम इंटीग्रिटी को बोलते हैं। और इसमें देखो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट है, ये SHA लिखा हुआ है, उसके बाद 512 और डैश देके, तो डैश के बाद जितना चीज़ें हैं उसको हम हैश बोलते हैं, हैश कोड बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैं इसको लिख के समझाता हूँ। अभी जो इंटीग्रिटी का हैश है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा नेट स्लो है हमारा, तो मैनेज कर लेना। अभी क्या है ना, अभी जो इंटीग्रिटी हम देख रहे हैं वो सबसे पहले एक चीज़ है SHA 512 और डैश देके, अब यहाँ पे हैश कोड है, ठीक है, हैश कोड है, समझ आ गई चीज़ है। तो ये वाला जो है ना, ये इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ये इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। और SHA-512 या फिर आपने सुना होगा बिक्रिप्ट JS, ये सब इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होती हैं जो चीज़ों को हैश में बदलती हैं, चीज़ें का मतलब कोई भी टेक्स्ट फाइल हो गया या कुछ हो गया, उसको हैश कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या है, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कंपेयर करवाती है इस हैश कोड को, जो लोकली है उसको करवाएगा कौन से हैश कोड से कंपेयर, जो कि प्रोडक्शन पे है, समझ आ गई चीज़ें। तो ये काम होता है इंटीग्रिटी का, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वेब वाइटल्स। बस समझने का दिक्कत है अपने को, मतलब अगर एक बार समझ आ गई तो आगे दिक्कत नहीं आने वाला कहीं। तीसरा है वेब वाइटल्स, ठीक है। वेब वाइटल्स मैं बस थ्योरी बताऊंगा, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ना अपने को। आप रिएक्ट JS में, अभी मेरे में तो नहीं होगा शायद, मैं अगर आपको SRC के अंदर index.js खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने खुद से इम्प्रोवाइज़ किया है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे वो चीज़, मैंने हटा दिया था। लेकिन जब आप कोई npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करोगे, मतलब फ्रेश ऐप बनाओगे, तो आपको वेब वाइटल्स दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे, index.js में। ये चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, मैं लिख देता हूँ, चीज़ आपको मिलेगी इंडेक्स, जस्ट अ सेकेंड, ये चीज़ आपको मिलेगी
नेटवर्क स्लो है थोड़ा सा यार। index.js, आप सुन पा रहे हो? आप सुन पा रहे हो, बस काफ़ी है। ठीक है, ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? index.js में मिलेगी। ओके, तो इस चीज़ में क्या होता है ना, ये जो हम रेंडर करवाते हैं, रूट डॉट रेंडर देख रहे हो आप, जो भी चीज़ हम रेंडर करवाएंगे इस चीज़ को हम रैप करके रखते हैं। ठीक है, इस पार्ट को, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस चीज़ को हम रैप करवा के रखते हैं। कहाँ पे रैप करवाएंगे? वेब वाइटल्स के अंदर। कहाँ पे करवाएंगे? वेब वाइटल्स के अंदर। कहाँ पे करवाएंगे? ये चीज़ आपको मिलेगी index.js में, आप लिख लेना। ठीक है, ये ढंग से चल नहीं रही है। एंड वेब वाइटल्स का काम क्या है? वेब वाइटल्स का काम क्या है? काम ये है कि यूज़र एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करता है। यूज़र एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करेगा। UI UX का पार्ट है ये। ठीक है, UI UX का पार्ट है, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करता है, मतलब चीज़ें स्मूथ बनाता है। ठीक है, क्या करेगा? चीज़ों को स्मूथ बनाएगा, फंक्शनैलिटी को स्मूथ बनाता है। समझ आ गई चीज़ें? तो वेब वाइटल्स का यही काम है कि चीज़ों को अच्छा बनाएगा, यूज़र एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करेगा। इतना ही जानना है अपने को। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हम रैप करके रखते हैं। ये रैप करके रखते हैं जो भी हम रेंडर करेंगे। ठीक है, जो भी हम रेंडर करते हैं उसको हम रैप करके रखते हैं। और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगी, अगर आपको इस चीज़ को देखना है ना, तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करना, आप क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप नेम, और इसके बाद आप index.js में जाना, index.js। ठीक है, index.js में जाने के बाद आपको दिख जाएंगे वेब वाइटल्स। ठीक है, इससे ज़्यादा अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं।